हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल, माई सेल्फ सुंदरम। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। तो चूंकि आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन टॉपिक के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। जैसे आपका एलिजिबिलिटी हो गया, सिलेबस हो गया, सीट्स हो गया, और आपका फीस हो गया, और आपका प्लेसमेंट हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन पांचों टॉपिक के बारे में डीपली बताऊंगा। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सीट्स, फीस, प्लेसमेंट, पांचों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से बीसीए एंट्रेंस एग्जाम कर सकते हैं। तो बात करें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गर्ल्स, तो आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए, 12th। और आपको मैथमेटिक या कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वालिफाई होना चाहिए मैथमेटिक। और आप अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% होना चाहिए इंटरमीडिएट में, यानी कि टोटल सब्जेक्ट मिलाकर जो आपका आता है परसेंटेज, तो आपको 50%। अगर आप जनरल ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% चाहिए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% चाहिए। और यहाँ पर मैंने जो आपको मेंशन किया है कि हाईलाइट भी किया, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इंटरमीडिएट में आप जानते हैं 5 या 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें से किसी इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। तो आपको मैथमेटिक्स या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें आपको डाउट ना हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आप सिलेबस की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने जान गई कि आपको 12th होना चाहिए, और आपका ये टॉपिक मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो बात करें गाइस हम सिलेबस ऑफ बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से। तो यह बहुत अहम टॉपिक है आपका, कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो चलिए मैं आपको सिलेबस डीपली से बताता हूँ, एक एक टॉपिक की कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ से आते हैं। सिलेबस में गाइस आपका 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका 5 सब्जेक्ट है। अब इन पाँचों सब्जेक्ट के अंदर एक एक सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक क्या क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और वो भी सब इंपॉर्टेंट है, ये कि नहीं मतलब फर्जी नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक आ सकता है आपका, वही आता ही है। तो चलिए हम आपको डीपली से बताते हैं। तो बात करें हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, तो इनमें क्या क्या आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपका सेट थियरी, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, टोटली बेस्ड ऑन 11th-12th स्टैंडर्ड। और यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट किया टोटली बेस्ड ऑन 11th-12th स्टैंडर्ड। यानी कि आपका ये टॉपिक मैंने मेंशन तो किया है मैथमेटिक्स में, लेकिन मैथमेटिक्स आपका 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड से पूरा आएगा, ठीक है। आप ये टॉपिक तो जो मैंने मेंशन किया तो ठीक है, लेकिन आपको 12th स्टैंडर्ड बढ़िया से पढ़ना होगा, ठीक है। आपको उसी में से मिलेंगे। यहाँ पे मैंने तो बेसिकली सभी टॉपिक मेंशन ही कर दिए, लेकिन आपको 12th बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, नंबर सिस्टम्स आते हैं, फुल फॉर्म्स आते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। तब अब मैथमेटिक वाले सोचते होंगे तो हमने कंप्यूटर साइंस तो पढ़ी नहीं, तो हमें कैसे, ये आपको रिलैक्स लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक वाले हैं, आप इन्हें आप ऑनलाइन भी कहीं से पढ़ सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, और आपका नंबर सिस्टम हो गया, फुल फॉर्म। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं बहुत सारे। आपको कोई मतलब ईजिली लेना है, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर साइंस में। आपको मैथमेटिक तो तैयार है ना, कंप्यूटर साइंस बहुत ईजिली है। तो कंप्यूटर साइंस आपका आता है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जनरल नॉलेज में क्या आएगा। तो जनरल नॉलेज में गाइज आपका आएगा, फर्स्ट आपका हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, इंडियन इकोनॉमी का आता है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आता है, कारपोरेट प्रोफाइल्स ऑफ टॉप ग्लोबल कंपनीज, और आपका नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी, एंड नेक्स्ट आपको प्रोफाइल ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। इन सभी टॉपिक से आपको बढ़िया से पढ़ना है, और जनरल नॉलेज आपका तैयार भी होगा। जनरल नॉलेज बढ़िया से तैयार करके जाना है, ठीक है। जनरल नॉलेज के यही टॉपिक्स आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश में क्या क्या आता है। तो जनरल इंग्लिश में गाइस आपका रीअरेंजमेंट पहला आता है, दूसरा आपका सेंटेंस कंप्लीटेशन आता है, और तीसरा आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और चौथा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आता है, और पांचवा स्पेलिंग टेस्ट आता है, और छठवां वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आता है। तो ये सब तो आपने शुरू से पढ़ते ही आएंगे, तो इसमें आपको ईजिली कोई दिक्कत होगी नहीं। आप अगर कोई भी दिक्कत होगी, जो नए लोग हैं जो मतलब कभी नहीं पढ़े, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। तो वाइज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं।
तो आपको घबराना नहीं, ये भी आपका ईजिली आप ये पढ़े होंगे शुरू से ही, आपको फर्स्ट क्लास से पढ़ते आए हैं, 5, 6, 8, 9 ये सब उसी में से आते हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है। तो पहला देख सकते हैं हम टॉपिक में क्या है आपका, नंबर सीरीज है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, परसेंटेज है, ये सब आप पढ़ती हैं शुरू से, 4th 5th का ये क्लास का है। प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है, टाइम स्पेस एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, क्लॉक एंड कैलेंडर्स है, मेंसुरेशन है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्लेन जियोमेट्री है, डाटा इंटरप्रेशन है और डाटा सफिशिएंट है, मिक्सचर और एलिगेशन है। तो ये सब आप बढ़िया से पढ़िएगा गाइस। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, रीजनिंग इसमें आती है। तो आपने तो कभी रीजनिंग पढ़ी नहीं होगी, फिर भी आप देख लीजिएगा, बहुत इजीली आता है, कोई हार्ड नहीं है वो भी। तो चलते बात करते हैं हम कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है। तो लॉजिकल रीजनिंग गाइस बहुत हार्ड नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टॉपिक भी मेंशन किया है। फर्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनोलॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, डायरेक्शन सीक्वेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इनपुट आउटपुट एंड डाटा सफिशिएंसी। तो आपको बहुत हार्ड नहीं लेना है, यहाँ पर इजीली लो। और आपको बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज भी हैं पढ़ने के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और इसकी आपकी बुक भी ले खरीद सकते हैं। तो आप परचेज करके बुक आराम से पढ़ सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है इसमें। तो बात करें हम सीट्स एंड फीस की गाइस, तो सीट्स आपका 120 है, जो कि मेन कैंपस में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में सीट 120 है। ये एफिलेटेड कॉलेज नहीं, सीट आपकी 120 है मेन कैंपस में। और बात करें हम फीस की, तो फीस आपका 35,000 पर सेमेस्टर है। एक साल में आपका 2 सेमेस्टर होता है, तो कुल मिलाकर आपका 70,000 पड़ जाएगा, 70,000 पड़ जाएगा एक साल का, फर्स्ट ईयर का। तो आपका ये 3 साल का कोर्स है BCA, तो इसमें 6 सेमेस्टर पढ़ेंगे, तो टोटल मिलाकर फीस आपका हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000 आपका फीस हो जाएगा। अब हम बात करें गाइस, सबसे बड़ी बात आती है कि आप तो कोर्स कर लिए 3 साल का, सब चीज़ फीस उस भी कैसे भी आप पे कर दिए आपको, जैसे आप वीकली हैं वो घर से। तो अब बात आता है आपका प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की हम बात करें गाइस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसमेंट। सो गाइस हम प्लेसमेंट की बात करें, तो प्लेसमेंट यहाँ के काफ़ी ठीक ठाक रहा है। आप पिछले साल भी देख सकते हैं, आप जाकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, अब वो ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट आपका फुल डिपेंड करता है आपकी स्किल पर, कि आपने कितना सीखा है, आपका स्किल कैसा है। और ये नॉर्मली आपका प्लेसमेंट चला जाता है 4 लाख से ऊपर ही जाता है, 5 लाख 6 लाख ऐसे। कुल मिलाकर आपकी स्किल के ऊपर होता है, कंपनी वाले आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, आपका स्किल देखेंगे, उसी हिसाब से आपको प्लेसमेंट देंगे, उतना ही आपका पैकेज बनेगा। तो आपका प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं, आपको बढ़िया से पढ़ना है। आपको जितना बढ़िया नॉलेज रहेगा, जितना बढ़िया स्किल रहेगा, वैसे ही आपका प्लेसमेंट होगा उतने पैकेज पर। तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत हार्ड नहीं होता, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको टॉपिक सिलेबस सब बता दिया है, बस आपको पढ़ना है, और बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। बहुत ईजिली लो और बढ़िया से रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ो। अगर आज से भी आप पढ़ना चालू करते हैं, फिर भी आप इसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो बढ़िया लगा गाइस आपको हमसे मिलकर, और हमें भी आपसे मिलकर। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।